नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी तक जो मैं आपको सूचना देने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर लीजिए कि महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में जानकारी दोस्तों कि मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती दोस्तों आने का नाम नहीं ले रही। ठीक है दोस्तों, जबकि प्राथमिक में दोस्तों लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी क्या है भर्ती आने का नाम ले कह सकते हैं कि तब भी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की वो भर्ती निकालना ही नहीं चाहती है। ठीक है दोस्तों, जब भी भर्ती की बात आती है तो उनके द्वारा एक अलग से एक वो दिया जाता है कि अभी तो यहाँ पे जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो एकदम कंप्लीट रूप से पूरा बराबर हो गया है दोस्तों। और अभी हमारे पास शिक्षक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब भी अब कभी कहीं पे सर्वे अगर हो जाता है तो वहाँ पता चलता है कि स्कूल में काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षक की ही कमी है। ठीक है दोस्तों, एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी स्कूल में काफ़ी स्कूल ऐसे हैं, कभी जौनपुर में हुआ तो कभी आपके कह सकते हैं कि सीतापुर में हुआ, ऐसे कई जगह पे हुआ जहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जब वहाँ पे स्कूल में मुआयना किया गया दोस्तों या इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक ही टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब भी यहाँ पे बच्चे जो हैं जब भी जाके वहाँ पे शिक्षा मंत्री या किसी बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, अभी शिक्षा की कोई ज़रूरत है नहीं, जब भी ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, भर्ती के बारे में। और ताज़ा सर्वे आता है कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। ठीक है, और फिर जब बच्चों के द्वारा कहा जाता है कि पद खाली हैं तो फिर उनके द्वारा एक नया नया मामला सामने आता है। बोला जाता है कि अभी पूरा मामला कोर्ट में है। ठीक है दोस्तों, जब तक कोर्ट से पूरा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम कोई भी भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भर्ती के नाम पे सिर्फ यहाँ पे बहकाया जाता है। लगभग आज 3 से 4 साल हो गया दोस्तों, अभी तक यहाँ पे कोई भर्ती नहीं आई। ठीक है दोस्तों, 2019 में वही हुआ था 69,000, तब से जाके अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई, 3 साल बीत गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई कितने लोग बीएड बीटीसी प्लस टेट या सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भर्ती का नामो निशान नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी कहा गया है कि 12 जो आपका आने वाला है 12 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 12 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। बीएड बीटीसी में पूरा मामला फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे जो हैं दोस्तों सब लोग अब बीएड बीटीसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। सरकार भी यही चाहती है कि सब लोग बीएड और बीटीसी के चक्कर में फंसे रहें ताकि हमको कोई भर्ती देना ना पड़े। ठीक है, और वही बच्चे भी कर रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीएड वाले शामिल ना हो और क्या सोच रहे हैं कि बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पूरा मामला लेके पूरा मामला पूरा कोर्ट में फंस गया है। तभी इसी कारण ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो भर्ती आने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है दोस्तों, जब ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा तभी भर्ती के बारे में कुछ विचार किया जाएगा। फिर भी अगर सरकार के द्वारा भर्ती नहीं देना रहेगा तो फिर उनके द्वारा एक अलग फिर सर्वे किया जाएगा, टीम गठित की जाएगी और फिर से बता दिया जाएगा कि अभी शिक्षक छात्र अनुपात जो है पूरा बराबर हो चुका है। ठीक है, अभी भर्ती नहीं है। जबकि दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हर साल लगभग 10 से 12 हज़ार टीचर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह कौन ले रहा है। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा मित्रों की बात रही तो अगर उनको भी समायोजित करने की बात कही जा रही है, लेकिन उनको भी समायोजित नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समायोजित नहीं किया जा रहा है, जब भी उनके भी पद खाली हैं। ठीक है दोस्तों, और उनके द्वारा अगर बात कही जाती है, जब भी ये बात होती है कि शिक्षा मंत्री को पेमेंट भी उनके बराबर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब भी बात होती है तो उनकी भी गणना टीचर्स में ही होती है कि वो भी शिक्षक हैं। ठीक है, जब उनको शिक्षक के रूप में रखा गया है तो भाई उनकी ही पेमेंट कम से कम बढ़ा दी जाए। उनके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे अनुदेशक हों, सबको इसमें एक तरह से रगड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि सबके साथ धोखा ही हो रहा है। ठीक है, और विद्यार्थियों के साथ धोखा हो ही रहा है। ठीक है, कहीं कहीं हर एक राज्य जो है दोस्तों भर्ती निकाल रहा है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में भर्ती भी निकलती है और फिर वो भर्ती पूरी जाके कोर्ट में फंस जाती है। ठीक है दोस्तों, और कोर्ट से भी जल्दी निर्णय नहीं हो पाता है कि
कि भर्ती का हो, ठीक है दोस्तों। तो कोर्ट में केस पे केस चलता रहता है दोस्तों, 6-7 मंथ बीत जाते हैं, फिर पता चलता है कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें धांधली हुई थी, ठीक है। फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता है, फिर से अलग से फिर पेपर कराया जाता है या फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है। तो जिससे भी दोस्तों क्या हो जाता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा अंक प्राप्त करके पास हुए होते हैं, लेकिन फिर गड़बड़ी की वजह से कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उनके द्वारा विरोध किया जाता है, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों कोई 1 साल की भर्ती जो होती है, कह लीजिए कि जिस भर्ती को 6 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए, वो भर्ती पूरा लगभग 3-4 साल के अंदर भी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी या अपडेट हो दोस्तों वो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।